जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये द प्लेटफॉर्म यानी डुकमनी पब्लिकेशन का सेट नंबर 10 है, जो कि BSSC इंटर स्तरीय का सेट चलाया जा रहा है। आपको पता है कि हमारे चैनल पर भी लगातार टेस्ट प्रैक्टिस चल रहा है, जिसमें दो बुक को कवर किया जा रहा है। एक तो द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी पब्लिकेशन का, और दूसरा जो है खान सर का। खान सर का अब एक ही दो सेट बचे हुए हैं, इसके बाद वो बुक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मार्केट का जो भी हम बुक देखेंगे जो कि बेहतर होगा आपके लिए, हम उस बुक को उठाएंगे और फिर हम आपका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी मैं बता दूं कि वॉल्यूम 1 समाप्त हो चुका है द प्लेटफॉर्म का। BSSC इंटर स्तरीय का जितने भी प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन थे वो कराए जा चुके हैं। सारे वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो का PDF पाने के लिए टेलीग्राम में दिया हुआ जो चैनल है उसको आप ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ से उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ से आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि नवंबर 2023 में किसने भारत के लिए FIDE ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता है। तो एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये पहला क्वेश्चन जो करंट अफेयर का ही क्वेश्चन दे दिया हुआ है, और कम से कम BSSC इंटर स्तरीय में 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर का पूछने वाला है। या आप ऐसे कह लें कि किसी भी एग्जाम में अगर क्वालिफाइड कराने का अगर किसी का रोल है, मेन रोल, तो वो आपका करंट अफेयर अहम रोल रखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, विदित गुजराती और R वैशाली दोनों ने मिलकर के FIDE ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता है। ध्यान में रखिएगा, ये तो नवंबर की बात है। जुलाई की बात कर ले तो जुलाई 2023 में क्या है, जुलाई 2023 में भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रागनंदा ने, किसने, प्रागनंदा ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। वहीं अक्टूबर 2023 में दोस्तों रौनक सावधानी, क्या नाम है उनका, रौनक सावधानी ने शतरंज अंडर 20 का खिताब, विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि GM गुकेश का आपने नाम सुना होगा। GM गुकेश ने अगस्त 2023 में, कब, अगस्त 2023 में FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को, किसको, विश्वनाथन आनंद को पछाड़ करके विश्व रैंकिंग में भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी का खिताब इन्होंने जीत लिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, R माधवन को। जबकि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 जो है दोस्तों में इंटरनेशनल जूरी पैनल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो शेखर कपूर को। वहीं पर हाल ही में चर्चा में रहे जो प्रसून जोशी रहे हैं, तो इनको जो है वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसको CBFC कहते हैं, क्या कहते हैं, CBFC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। तो आंसर इसका लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, रियाद में किया गया था। संतोष ट्रॉफी का जो है 76वें संस्करण में कर्नाटक ने, किसको, नोट करिएगा, कर्नाटक ने मेघालय को हरा करके, किसको हराया था, मेघालय को हरा करके 54 वर्षों में पहली बार इन्होंने जो है संतोष ट्रॉफी जीती है। किसने, कर्नाटक ने। अच्छा, संतोष ट्रॉफी है क्या, किस खेल से संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है स्टेट लेवल के फुटबॉल प्रतियोगिता है, ध्यान में रखिएगा, यानी फुटबॉल से ये संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का फुल फॉर्म मैंने आपको कई बार बताया है, क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। क्या, एक बार फिर से सुन लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो इसकी स्थापना यानी सार्क की स्थापना 8 दिसंबर, नोट करिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। हेडक्वार्टर की बात कर ले तो हेडक्वार्टर काठमांडू है। ठीक है, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप देख लीजिए, टोटल सदस्यों की संख्या 8 है। कितनी है दोस्तों, सदस्यों की संख्या 8 है। एक नंबर पर आ जाता है आपका भारत, दूसरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इसके बाद फिर आप भूटान ले लीजिए, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये सार्क सदस्यों की
सदस्य हैं, सार्क देशों के सदस्य हैं। अच्छा, ये तो ठीक है। अगर हम आपसे प्रश्न कर दें कि सार्क का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, शिखर सम्मेलन, तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। ये सब जो भी फैक्ट है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रश्न के असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा का जो घटना घटा उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 गोरखपुर जिले में। अच्छा, ये घटना कब घटित हुआ? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यह घटना घटा था, चौरी चौरा। इसमें क्या हुआ था कि चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। साथ ही साथ बाद में चौरी चौरा घटना के बाद जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। क्या बताई थी? हिमालय जैसी भूल बताई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 कांडला बंदरगाह का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 गोवा। ध्यान में रखिएगा, नौसेना विमानन संग्रहालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था, हम संग्रहालय की बात कर रहे हैं, तो इसकी उद्घाटन हुई थी अक्टूबर 1998 ईस्वी में। कब? अक्टूबर 1988 ईस्वी में, 98 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न की वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 सेल्वा प्रभु तिरुमनन। ये तो पुरुष हो गया। अच्छा, महिला की अगर बात पूछ दे तो महिला में आप रूपल चौधरी लगाएंगे। कौन? और रूपल चौधरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ द मेरिट है, बिल्कुल सही। इसके मूर्तिकार जो है जॉर्ज स्टेनली है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इस पुरस्कार की जो है ये फिल्म जगत का पुरस्कार है, ध्यान में रखिएगा, जो कि सर्वोच्च पुरस्कार है। और इसमें इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1929 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1929 ईस्वी में। प्रश्न उठता है कि ऑस्कर के लिए भारतीय फिल्म जो सबसे पहले नामित किया गया था, तो नामित किया जाने वाला प्रथम फिल्म कौन सा था? तो आप आंसर लगाएंगे मदर इंडिया। कौन? मदर इंडिया, जो कि ऑस्कर के लिए नामित हुआ पहला फिल्म था। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह कर दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर उत्तर प्रदेश। कहता है 10 कुमार चरित्र किसने लिखी थी? सही आंसर हो जाएगा दांडी। दांडी का एक और फेमस बुक था जिसका नाम था काव्य दर्शन। लिख लीजिए, काम देगा। काव्य दर्शन नहीं, काव्य दर्श, जो कि दांडी के द्वारा ही ये लिखी हुई पुस्तक थी। अगला प्रश्न है कि उबेर कप किस खेल से में दिया जाता है? तो ये आप देखिए, बैडमिंटन तो आप जानते होंगे, लेकिन इसमें पूछा गया है कि महिला बैडमिंटन कि पुरुष बैडमिंटन। तो सही आंसर हो जाएगा महिला बैडमिंटन से इसका संबंध है। अच्छा, और भी उबेर बैडमिंटन से संबंधित कुछ कप का नाम जान लीजिए जो कि फेमस है और जानना भी चाहिए। जैसे उसमें से हो गया अग्रवाल कप, अमृत दीवान कप, थॉमस कप, जो कि आप जानते हैं। एक है योनेक्स कप, मेनली हमको यही बताना था। क्या है? योनेक्स कप। इसको याद रखिएगा, पूछ देगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? 13 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के यानी डैश से कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? सही आंसर हो जाएगा 4, यानी 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अगर मंत्रिपरिषद की चर्चा आया है तो ध्यान में रखेंगे कि मंत्रिपरिषद जो है एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। साथ ही साथ एक और फैक्ट याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसका प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो ये लोकसभा के प्रति जो है दोस्तों ये उत्तरदायित्व होता है। तो इसका उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि सोलो आना बल्लू क्या है? सोलो आना बल्लू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सुब्रतो भट्टाचार्य। सुब्रतो भट्टाचार्य को जो है एक और नाम से बुलाया जाता था, नाम था बबलू दा। क्या नाम था दोस्तों? बबलू दा के नाम से इन्हें भी बुलाया जाता था। अगला प्रश्न कि भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ हुआ था?
हुआ है? तो क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। कहाँ? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31वां प्रश्न है कि बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो 31 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, अवध से। अवध की बात आए तो ध्यान में रखिएगा कि अवध का जो स्वायत्त राज्य का संस्थापक थे वो कौन थे? तो सादत खान। कौन था दोस्तों? सादत खान इसका जो है संस्थापक माना जाता है। अवध में जो है किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो अवध में किसान सभा का गठन जो हुआ था दोस्तों वो 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न है, राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी वो कहाँ, किस साम्राज्य के शासक थे? ये उसी शशांक का बात कर रहा है जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, ये गौड़ का साम्राज्य का शासक था। अगला प्रश्न है, क्या कहता है देख लीजिए, कहता है कि निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? तो सही आंसर लगाएंगे 33 का ऑप्शन नंबर 3, बाघा जतीन। ध्यान में रखेंगे, बाघा जतीन जो है दोस्तों युगांतर पार्टी के मुख्य नेता थे। किस पार्टी के दोस्तों? तो युगांतर पार्टी के ये मुख्य नेता थे। युगांतर पार्टी जो था बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रमुख संगठन थी। ध्यान में रखिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न है, पहला मुगल बादशाह कौन था? आंसर लगाइएगा बाबर। बाबर के बारे में और भी थोड़ा सा चीज जान ले, फैक्ट जान ले। तो बाबर का वास्तविक नाम जो था वो क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था दोस्तों? जहीरुद्दीन। ठीक है, क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद इसका जो है मूल नाम था। बाबर का भारत के विरुद्ध जो है किया गया प्रथम अभियान जो था वो 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जनजाति के विरुद्ध किया गया था। बाबर तुजु के बाबरी में भारत में सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों का अभाव है, इस बात का उल्लेख मिलता है तुजु के बाबरी में। अगर बाबर के बारे में एक चीज़ और जान ले कि बाबर ने चांदी का एक सिक्का चलाया था, जिस सिक्के का नाम क्या था? शाहरुख। क्या नाम था? शाहरुख नामक सिक्का इन्होंने चांदी का चलाया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। प्रश्न है, चेतिया गिरी विहार सांची में मनाए जाने वाला किस प्रकार का धर्म है, पर्व है? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, ये बौद्ध धर्म है। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36वां प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है? आंसर लगाएंगे धनु यात्रा। प्रश्न है कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 37 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 और 3, यानी 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्या है इसमें? कहता है दोस्तों 37 का, माफ कीजिएगा, 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है, यानी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहता है कि इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे। सही है। संवैधानिक बेंच ने 3-2 बहुमत के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण के 10% को बरकरार रखा, ये भी सही है। स्टेटमेंट सी क्या है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कि तसोंगमा झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सिक्किम राज्य में स्थित है। पहले जो है दोस्तों ये तसोंगमा झील को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है चांगू झील। नोट करिएगा, चांगू झील के भी नाम से इसे जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष में की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी में। हालांकि शुरुआत में बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना तीनों मिलकर के जो है तीनों प्रेसिडेंसी को मिला करके 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। बाद में 1 जुलाई कब है दोस्तों? 1 जुलाई 1955 ईस्वी को एसबीआई की स्थापना इसके जगह पर कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं यानी डैश यानी किसमें प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी? तो आंसर लगाएंगे 40 का ऑप्शन नंबर 2, यूएसएसआर यानी रसिया। ध्यान में रखिएगा, भारत में जो है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? पहले तो प्रथम पंचवर्षीय योजना था,
तो इसमें योजना आयोग की बात आ जाए तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च, नोट करिएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। प्रथम पंचवर्षीय योजना का सेशन क्या रहा था, तो 1951 से 1956 ईस्वी को, ठीक है। जबकि बाद में इसी योजना आयोग को हटा करके इसके स्थान पर नीति आयोग ला दिया गया, जिसकी जो स्थापना की गई वो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न है क्या कहता है कि आज़ाद हिंद फौज यानी एनआईए का गठन कब हुआ था, तो सही आंसर लगाएंगे 41 का, ऑप्शन नंबर 3, 1942 ईस्वी। रास बिहारी बोस की प्रेरणा पर, ध्यान में रखिएगा, रास बिहारी बोस की प्रेरणा पर कैप्टन मोहन सिंह ने, किसने, कैप्टन मोहन सिंह ने एनआईए की एक प्रथम डिवीजन की स्थापना किया। इसके बाद 1 सितंबर 1942 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज की पहले डिवीजन का गठन किया गया। फिर 2 जुलाई 2043 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचते हैं। इन्हें 4 जुलाई, नोट करिएगा, 4 जुलाई 1943 ईस्वी को जो है दोस्तों, 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी, तो 42 का आंसर लगाएंगे 1929 ईस्वी के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। प्रश्न है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर के प्रशासन को ले लिया था। आपका नज़र जो है ढूंढ रहा होगा कि कुशासन वगैरह इस सब का जो दिमाग में था वो लॉर्ड डलहौजी के दिमाग में चल रहा था, जो कि ये गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 43 का, ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है मैसूर राज्य का प्रशासन को ले लिया था। अच्छा, क्या इन्होंने कुशासन के आधार पर मैसूर के साथ, सिर्फ मैसूर ही नहीं, मैसूर के साथ कुर्ग एवं कछार को भी जो है दोस्तों रियासतों को 1830 ईस्वी में जो है ये विलय कर लिया था। जबकि कुशासन के आधार पर 1856 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा, 1856 ईस्वी में अवध को लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। वहीं पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था, अगर इसके बारे में जान ले तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इन्होंने 1834 ईस्वी में, कब, 1834 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी का भी निर्माण इन्होंने करा था, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, इनमें से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर 4, मीर कासिम। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है, आंसर लगाइए 2 नंबर, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है। 61 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, जापान के संविधान से। जबकि विधि का शासन कहां से लिया गया है, तो विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है, आंसर लगाइए, ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 34 के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, तो बादशाह के अकबर का विरोध करने वाला 1599 ईस्वी में अहमदनगर की जो रानी थी, शासका थी, उसका नाम था क्या, उनका नाम था चांद बीबी। क्या नाम था दोस्तों, चांद बीबी। ये अकबर का विरोध करते हुए सेना के विद्रोह में मारी गई थी। जबकि मलिक अंबर जो था, वो जो कि अहमद का प्रधानमंत्री था, ये जहांगीर का विरोध इन्होंने किया था, मलिक अंबर अहमद, ठीक है, अहमदनगर का जो कि प्रधानमंत्री था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। प्रश्न है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो श्रीलंका का गृह युद्ध जो कि 1983 ईस्वी से चला था और कहां तक चला था, 2009 ईस्वी तक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2009 ईस्वी में यह गृह युद्ध समाप्त हुआ। प्रश्न की प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित है, तो अफीम युद्ध नहीं समझ में आएगा, ताइपिंग के हिसाब से आप मार दीजिए, ऑप्शन नंबर 4, ये चाइना से संबंधित है। अगला प्रश्न कि पेसो किस देश की मुद्रा है, तो आंसर लगाएंगे अर्जेंटीना। इसकी राजधानी कहाँ है, तो ब्यूनस आयर्स। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की प्रारंभ की थी, आंसर लगाइए, ऑप्शन नंबर 4, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया। सही आंसर लगाएंगे 68 का ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। प्रश्न देखेंगे बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है। आंसर लगाइए दिव्यांगजनों से, दिव्यांगजनों यानी फिजिकल हैंडीकैप से। ध्यान में रखिएगा, ये सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पढ़ लेते हैं जरा स्टेटमेंट को। कहता है कि पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। बिल्कुल सही है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। बिल्कुल सही है। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों, ये दोनों में से कोई भी असत्य यानी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने कितने वर्षों की आयु प्राप्त कर ली हो, तो ये 18 वर्षों की आयु प्राप्त कर ली हो। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे दोस्तों क्या कहता है दोस्तों। 72 नंबर प्रश्न है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था ऑप्शन नंबर 4 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अच्छा, इसका सेशन कब रहा था, कितना रहा था, तो इसका समयावधि रहा था दोस्तों 1969 से लेकर के 74 तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न है भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किए गए हैं, तो जब पंचायतों की बात करें तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 9 में, जबकि 9 के क में जो है दोस्तों नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। वहीं पर हम 4 की बात कर ले तो 4 में, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 3 में जो है दोस्तों मौलिक अधिकारों का चर्चा किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंफ्यूज करते होंगे कि कभी 9 पूछता होगा और 9 का क भी दोनों या एक भी ए भी ऑप्शन साथ में रहता होगा, तो आप क्या लगाएंगे। तो शहर बनने से पहले देश में क्या था, गांव था। तो सबसे पहले हम गांव आएगा इसलिए 9 नंबर लगाएंगे भाग 9, और बाद में शहर बना इसलिए 9 का क लगाएंगे। ये लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी तरह से बस याद करना है, माइंड को सेट करना है, रटने की जरूरत नहीं है। प्रश्न की हरित ऊर्जा कॉरिडोर जिसको GEC कहते हैं चरण 2 की योजना किसने अपनी मंजूरी दी है, तो इसका आंसर लगाएंगे भारत सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। दोस्तों बता दें कि इसमें कितने राज्यों का लाभ होगा, तो इस योजना से 7 राज्यों का जो है दोस्तों लाभ प्राप्त होगा। जिसमें राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, नोट करिएगा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश इत्यादि, इन सब जो है राज्यों को लाभ प्राप्त होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चाइना और म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण करता है, तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 दीफू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है। 91 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 91 नंबर प्रश्न है कि 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है, तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 300 के क को। ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 300 के क के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटा करके विधिक यानी कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। प्रश्न की स्वतंत्र भारत की पहली नदी इनमें से किस नदी पर बनाया गया था, तो आंसर लगाएंगे दामोदर नदी पर। कब बनाया गया था, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दामोदर घाटी निगम जो है स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो कि 7 जुलाई, नोट करिए अब 7 जुलाई 1948 ईस्वी को अस्तित्व में आया। नदी घाटी जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का संविधान कब लागू हुआ था। यह वह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, आपको तो पता होना चाहिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते कब है, तो 7 अप्रैल। इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 7 अप्रैल 1948 को। लगाइए टिक और निकलिए आगे। अगला प्रश्न है कि कामेत नामचवरवा
गुरला बंधता, इनमें से किसके नाम है? अगर कामेत तो समझ में आता है कि ये पहाड़ी है, नाम चबरवा भी समझ में आता है कि ये पहाड़ी है, तो आंसर लगाइए ना कि ऑप्शन नंबर 4 हिमालय की ये पर्वत चोटियों का नाम है। अगला प्रश्न है कि दीधा नामक नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 1980 से 1003 तक जो है दोस्तों शासन किया था? तो 95 का आंसर लगाएंगे दोस्तों। इन्होंने ये जो है दोस्तों ये कश्मीर की शासिका थी। कहाँ की? तो कश्मीर के। आपको बता दें कि कश्मीर की जो है दोस्तों, ये कश्मीर से पहले जो है ये दीधा जो है, महारानी दीधा एक उत्पल वंश की 1980 में उत्पल वंश की, नोट करिएगा, उत्पल वंश की एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। अगर उत्पल वंश की चर्चा आया है तो इसके शासक कौन थे, संस्थापक कौन थे? तो उत्पल वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे अवंती वर्मन। नोट करिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आंसर लगाएंगे ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि N2 प्लस में ऑक्सीजन को हम इंटरचेंज करेंगे तो NO के लिए क्या प्राप्त होगा? आंसर लगाएंगे 97 का ऑप्शन नंबर 1 Kc इक्वल टू में Kf। प्रश्न के हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो आंसर लगाएंगे वायरल डिजीज है ये। अगला प्रश्न कि प्लांक नियतांक का मूल मान जूल में क्या है? तो VVI क्वेश्चन है, वैल्यू भी आपसे पूछ देता है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 6.26 इंटू 10⁻⁻34। ये वही प्लांक हैं जिन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने जो है क्वांटम का सिद्धांत इन्होंने दिया था। किसका? क्वांटम का सिद्धांत। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड के नाम से जाना जाता है? आंसर लगाएंगे ग्रेफाइट। प्रश्न है कि ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने? जोहान्स केपलर ने। अगला प्रश्न देखिए 101 नंबर क्या कहता है? कहता है कि ग्रहों की गति, सॉरी माफ कीजिएगा तो मैंने बता दिया। 102 नंबर देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है? तो रैंसमवेयर का जो है उदाहरण जो है वो क्रिप्टो लॉकर है। वैसे रैंसम के 2 प्रकार होते हैं, एक तो क्रिप्टो रैंसमवेयर और दूसरा जो है दोस्तों लॉकर रेम जो ये वेयर, ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 124वां प्रश्न है दोस्तों। कहता है कि 1845 ईस्वी में किस जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद जिसको एसिटिक एसिड के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की थी? तो आंसर लगाएंगे 124 का ऑप्शन नंबर 4 हरमन कोल्बे ने। प्रश्न के सही कथन को पहचानिए। तो डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूं कि न्यूटन जो है बल का मात्रक है, बाकी जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा का मात्रक है, जबकि शक्ति का मात्रक क्या है दोस्तों? तो ये शक्ति जो है, शक्ति का मात्रक वाट है। तो ऑप्शन इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण किया जाता है? तो आंसर लगाएंगे नाइट्रोजन का। इसमें जो है प्लांट अपने को जो है अपने पोषण के लिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेते हैं, जो कि उनके दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। जो बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, एक बैक्टीरिया भी होता है जिसका नाम है राइजोबियम। नोट करिएगा क्या दोस्तों? राइजोबियम, जो कि इनके लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं की बात करता है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका डायरेक्ट आंसर बताएंगे। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं, ये गलत है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पढ़ लीजिएगा। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं, ये गलत है। इथेनॉल पानी और कई कार्बनिक यौगिक के साथ आसानी से ये घुल जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गोबर गैस में लगभग 65 से 75% जो है वो मीथेन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है कि टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है? तो टेरिडोफाइटा में पुष्प नहीं होते हैं। ध्यान में रखिएगा, टेरिडोफाइटा जो है सबसे पुराने संवहन तंत्र युक्त पादप है, जिनका शरीर जो है वायवीय प्रवाह तंत्र तथा भूमिगत जड़ तंत्र में विभेदित हो जाता है। इनमें बहुकोशिकीय प्रजनन अंग होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न कहता है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो है वो कम प्रकीर्णन होता है, यानी लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है। कैसे होता है दोस्तों? एक दिशा में। ध्यान में रखिएगा कि यदि एक बार ऊर्जा अगले पोषी स्तर में प्रवाहित हो जाए, यानी स्थानांतरित हो जाती है, तो वह पुनः वापस नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहता है? कहता है कि ब्रॉडबैंड एक
एक उच्च क्षमता संचारण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आवृत्ति के व्यापक श्रेणी के कारण कर रही है। प्रश्न है कि विद्युत चालकता का यूनिट क्या है? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 महो। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लीजिए। कहता है कि दो रासायनिक स्पीसीज जो कि X तथा Y आपस में संयुक्त होकर के एक P उत्पाद बनाती है जिसमें X तथा Y दोनों उपस्थित हैं। अब बताइए कि X Y को एक सरल रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा X, Y तथा P स्पीसीज के संदर्भ में सही है? तो 135 का डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर 4, यानी P एक यौगिक है, बिल्कुल सही। X तथा Y तत्व है, ये भी सही है। और P एक निश्चित संगठन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कंटिन्यू हमारे चैनल से बने रहिए। हम जल्द ही साइंस का भी सेट प्रैक्टिस लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।